क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर fixed at a top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of a tower. Okay. So सबसे पहले ग्राउंड बनाया है ना. ओके, अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20-meter हाई बिल्डिंग. एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये बना दी मैंने 20 मीटर हाई बिल्डिंग. ठीक है. ओके, कितने की है ये? 20 मीटर की. ए और इधर से लिख देता हूं ए बी. ओके, अब इस 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स है, इसके टॉप पे है ना. ये एक ट्रांसमिशन टावर बना दिया इसके टॉप पर बिल्डिंग के, इसका नाम है ए और ये लिख दिया करके सी. अब स्टार्टिंग से देखते हैं. फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को पी लिखते हैं. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर. एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड पे पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन है. पहले कहां पे दिया गया? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम और फिर एंड द टॉप. पहले बॉटम पे बनाते हैं, बॉटम ऑफ ट्रांसमिशन टावर. ये पूरा टावर है ना, ये टावर का बॉटम हुआ, ये टावर का टॉप हुआ. सो टावर के बॉटम पे ये गया एंगल ऑफ एलिवेशन, और टावर के बॉटम पे एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है हमारे को 45 डिग्री. और इसी पॉइंट से टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन. ओके गुड, ये टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये कितना दिया हुआ है? ये हमारे को पूरा दिया हुआ है 60 डिग्री. यहीं पे लिख देता हूं. फाइंड क्या करना है? फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर. हमारे को फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर. ये है हाइट ऑफ द टावर ए सी. ओके, तो इसको मैं h मान लेता हूं, h. और ये बिल्डिंग है 90 डिग्री पे खड़ी है. ओके गुड. सो हमारे को क्या फाइंड करना है? वो h फाइंड करना. सबसे पहला काम देखो, इस डायग्राम में कितने राइट एंगल ट्राइंगल हैं. ओके, मेरे को दिख रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल ए पी बी, और एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है सी पी बी. ये दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं. एक तो ये दिख रहा है सीपीवी, और एक दिख रहा है इससे थोड़ा सा बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल सीपीवी. पीबी पीबी ए 90 डिग्री और ये 44. पीबी सी 90 डिग्री और ये 6. दोनों में कॉमन आ रहा है पीवी. पीवी क्या है? कॉमन आ रहा है, तो हम पीवी को यूज कर सकते हैं. और फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर फाइंड करनी है, जो कि कहां पर है? परपेंडिकुलर पर है. ये एबी तो गिवन है हमारे को, एबी गिवन है. एबी कितना है? 20 मीटर. सो यहां पे रख दिया मैंने 20 मीटर. अब देखो क्या आपको समझ में आ रहा है कि अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा? समझ में आ रहा है? आ जाना चाहिए अब तक समझ में. देखो पीवी सेम है ना. इस ट्रायंगल में आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है. इस ट्रायंगल में आप इस ट्रायंगल की हेल्प से आप पीवी फाइंड कर लोगे, और जब आपने पीवी फाइंड किया तो पीवी आप यहां पे रखो, और यहां से पूरा का पूरा बीसी फाइंड करो, पूरी की पूरी हाइट. ओके, सो पूरी की पूरी हाइट फाइंड करने से क्या फायदा होगा? जो हमारे को हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है वो भी तो उसी हाइट पे है. ओके, तो चलो करते हैं. पहले तो इस ट्रायंगल में लगाते हैं इन ट्रायंगल. सबसे पहले लिखते हैं लेट. ओके, लेट हाइट ऑफ टावर
टावर इज इक्वल्स टू h मीटर। इन ट्राइंगल एबीसी, एबीपी, एबीपी न्यूज भाई, इन ट्राइंगल एबीपी tan theta is equals to perpendicular upon base, so tan 45 is equals to perpendicular है AB और बेस है PB। यहाँ पे है 1 is equals to 20 upon PB और PB की वैल्यू आ गई 20। आपको ये क्लियर है ना कि हमने tan का फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि अगर मैं यहां पे tan का फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरा PB आ जाएगा और PB की मदद से, यहां पे मैं PB की मदद से पूरी की पूरी हाइट फाइंड कर सकता हूं। अब दूसरी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल PBC, इन ट्राइंगल PBC tan theta is equals to perpendicular upon base tan 60 है ना, perpendicular is BC और बेस है हमारा PB। सो tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 होती है, इज इक्वल्स टू BC पता नहीं हमारे को, और PB कितना है? PB है हमारा 20, है ना, दिख रहा है? दिख रहा है। यहाँ पे लिख सकते हैं, इसे अगर मैं इक्वेशन 1 दे दूं, ये इक्वेशन 1 है, यहाँ पे लिख देता हूँ यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1। सो BC कितना आ गया हमारा? BC आ गया 20√3। ओके, आ गया 20√3। अब देखो BC, ये पूरी की पूरी हाइट आ चुकी है हमारे पास, हम निकाल चुके हैं BC कितना है? BC है 20√3। अब आपको दिख रहा है BC किस किस को मिला के बन रहा है? ये पूरा का पूरा BC, ये BA प्लस AC तो है। ओके, तो यहां पे लिख दो BC क्या है? BC BA प्लस AC लिख सकते हो आप BC की जगह पे, इज इक्वल्स टू 20√3। और इनमें से कुछ पता है आपको? कुछ भी नहीं पता। क्या कर पड़े? कुछ भी कर पड़े। BA तो पता है आपको 20 है, क्यों पता है ना? बिल्कुल पता है। तो 20 प्लस AC इज इक्वल्स टू 20√3 और AC आ गया हमारा 20√3 माइनस, यहाँ पे लिख दो बिकॉज BA इज इक्वल्स टू 20 मीटर। ओके, और यहां से 20 आया कॉमन, सो AC आ गया हमारा 20√3 माइनस 1 ब्रैकेट में मीटर। और AC तो निकालना था शायद, AC तो है हमारा हाइट ऑफ द टावर, सो लास्ट में लिख दो हाइट ऑफ टावर। इसे नोट डाउन करो, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 20√3 माइनस 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8, a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal। तो चलिए पहले इतना करते हैं, इतना ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले बनाना पड़ेगा ग्राउंड, और ग्राउंड के ऊपर खड़ा है क्या? पेडेस्टल। ठीक, और इस पेडेस्टल के ऊपर क्या रखा हुआ? स्टैचू रखा हुआ 1.6 मीटर टॉल। ये रख दिया मैंने एक 1.6 मीटर टॉल का स्टैचू। ये हाइट कितनी दी है मेरे को? ओके, इतना ज्यादा क्या फील लेना पेडेस्टल का? ये है ना पेडेस्टल, सिंपल सा। ओके, सो ये पेडेस्टल है A B, और इसके ऊपर जो स्टैचू है ये B C है।
और स्टैचू की हाइट कितनी दी हुई है हमारे को? दी हुई है 1.6 मीटर टॉल स्टैचू stands on the top of a pedestal from a point on the ground, from a point P on the ground. The angle of elevation of the top of a statue is 60 degree. इस पॉइंट से स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है. सो ये बनाया मैंने 60 डिग्री. From the same point, the angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree. इसी पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45 डिग्री है. ओके. फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल. हमारे को क्या फाइंड करना है? हमारे को पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है, जो कि हमारे को नहीं पता है. ओके. सो पेडेस्टल की हाइट को क्या रखते हैं? पेडेस्टल की हाइट को h मान लेते हैं. तो चलिए करना शुरू करते हैं. पेडेस्टल ग्राउंड से 90 का एंगल बनाता है. कितने राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं इसमें? एक तो PAB है, एक तो PAC है. तो चलिए ड्रॉ करेंगे. और दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? दोनों में PA कॉमन आ रहा है. अगर किसी को समझ नहीं आता कॉमन कैसे पता करते हैं, तो ये देखो. सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ करो PAB. दो ट्रायंगल तो दिख रही है ना? हाँ. तो ये मैंने PAB को क्या किया? ड्रॉ किया. ओके. अब दूसरी ट्रायंगल ड्रॉ करो PAC. राइट एंगल ट्रायंगल है ना? तो ये किया PA और ये C. वो साइड, वो कंप्लीट साइड जो दोनों में आ रही है, वो क्या होती है? कॉमन साइड, जिसके ऊपर दो बारी पेन चला. उस पूरी साइड के ऊपर, ये पूरी साइड है, इस पूरी साइड के ऊपर कितनी बारी पेन चला? दो बारी पेन चला. तो ये क्या है? कॉमन साइड आ रही है. अगर नहीं समझ में आया तो अभी हम दोनों अलग अलग डायग्राम बनाएंगे, पता लग जाएगा. Let the height of pedestal. Let the height of pedestal. It equals to h मीटर. Okay. सबसे पहले दो ट्रायंगल बना ही लें, है ना, जो हमारे को दिख रहे हैं. और ये रफ वर्क होता है, इसको कहीं रफ सामने मत बना के आ जाना. कुछ गड़बड़ तो होगा नहीं, पर क्यों बना? एक डायग्राम काफी है ना. PAB है और एक है हमारा थोड़ा बड़ा PAC. अब तो दिख रहा है PA इधर भी है, PA इधर भी है. और PAB में है 45 का, PAC में है 60 का. हमारे को हाइट ऑफ पेडेस्टल फाइंड करनी है. ये चीज क्या करनी है? ये चीज हमारे को फाइंड करनी है. और दिया क्या है? हमारे को BC दिया हुआ है. BC कहाँ है? यहाँ पे कहीं पे BC आएगा. चलो. सो इन ट्राइंगल ABP tan 45 tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो किसी स्टूडेंट ने मुझे कहा सर इस बार नहीं बताया कि tan का फॉर्मूला इस बार क्यों लगा. तो देखो यहाँ पे हमारे को फाइंड करना है AB, है ना? ओके. और दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में कॉमन PA आ रहा है. सो इसलिए दोनों में कॉमन हमारा बेस आ रहा है. और हमारे को कहीं ना कहीं हमारे को क्या फाइंड करना है? हमारे को जो AB फाइंड करना है. दोनों में कॉमन आ रहा है बेस, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है. और जो हमारे को फाइंड करना है वो है AB. वो परपेंडिकुलर पे लाई कर रहा है. वो कहां पे आ रहा है? परपेंडिकुलर पे आ रहा है. तो परपेंडिकुलर और बेस tan का फॉर्मूला क्लियर. चलो
चलो रे ड्राइवर होले होले। ABP tan 45 is equals to AB upon PA। tan 45 1 होता है, 1 इज इक्वल टू AB। AB को हमने हाइट क्या है हमारी h है, तो इसे h लिख दूं ना, h अपॉन PA, और PA आ गया हमारा h। ओके, अब दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल PAC, इन ट्रायंगल PAC tan 60 tan थीटा, मैं बार बार tan थीटा फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूं, आप भी प्लीज ऐसे ही करना एग्जाम। अरे एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगेगा कि हर एक स्टेप लिख रहा है लड़का या लड़की। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज AC और बेस है हमारा PA। tan 45 नहीं ना, ट्रायंगल PAC में tan 60 है, और tan 60 की वैल्यू है √3 इज इक्वल टू AC अपॉन PA इज H, तो √3H आ गया हमारा AC। यहीं से आगे इधर कर रहा हूं। ओके, अब AC जो है पूरा का पूरा AC, ये किस किस को मिला के बना है, AB और BC को, AB और BC को, और AB हमारा H है। तो चलिए AC की पूरी वैल्यू पुट कर देते हैं। मैंने बोला AC है हमारा √3H, और AC जो है वो किसको मिला के बन रहा है, AB प्लस BC को, AB BC √3H। ओके, फाइंड क्या करना है, फाइंड हमारे को हाइट ऑफ द पेडिस्टल फाइंड करना है, जो कि AB है, जो कि AB है। ओके, और BC हमारे को दिया हुआ है 1.6 मीटर। AB हमारे को फाइंड करना है, जिसको हमने H माना हुआ वैसे है, तो H प्लस 1.6 इज इक्वल्स टू √3H आया। सो यहां से 1.6 इज इक्वल्स टू √3H माइनस H। ओके, गुड गुड। 1.6 इज इक्वल्स टू H कॉमन आया, यहां पे आया √3 माइनस 1, और अब इस जगह पर करते हैं यूज। ओके, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या आया, इज इक्वल्स टू H आया। डिनोमिनेटर में अंडर रूट की टर्म, सो करेंगे रैशनलाइज हम। ओके, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, रैशनलाइज का मतलब है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर, √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, और अब 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन क्या आ गया, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो a प्लस बी और a माइनस बी कितना आया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2। सो यहां पर आया 2, और h की वैल्यू कितनी आ गई, 0.8 √3 प्लस 7 H। हाइट ऑफ द पेडिस्टल आ गया हमारा, हाइट ऑफ द
इसमें कितना है 0.8√3 प्लस मीटर। इस क्वेश्चन के बीच में वीडियो रुक गई थी और मैंने ये सब रब भी कर दिया था, पर शुक्र है बस इतना ही रब किया था, दोबारा बना दिया और इतना सा ही क्वेश्चन बचा था वो भी कर दिया। नोट डाउन करो, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। वेट वेट वेट, मैं इसे रब कर देता हूँ इस पर फाइनली, हाँ, क्योंकि ये रफ वर्क है हमारा, इसको एग्जाम में तो दिखाना नहीं है, पर हाँ रफ में कर सकते हो, तुम्हारे को बहुत हेल्प करेगा अच्छे से समझने में। इसे नोट डाउन करो, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सामने, तो चलिए देखते हैं कैसे हुआ क्वेश्चन सॉल्व। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। टावर के फुट से कितना है 30 डिग्री है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले इतना ही ड्रॉ करते हैं। ये मैंने बनाया ग्राउंड, ठीक है, और ये बनाया, ओके बहुत ही गंदा, ये मैंने कुछ भी नहीं बनाया, ये बनाया मैंने बिल्डिंग और ये बना दिया मैंने टावर। ओके, बिल्डिंग है ए बी। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का टॉप, और कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर 90 डिग्री का एंगल ग्राउंड से और ये बिल्डिंग 90 डिग्री का एंगल ग्राउंड से। टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। ओके, सीधी लाइन बन गई, ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। अगली लाइन पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब टावर के टॉप का बिल्डिंग के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री था, तो ये होगा थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया 60 डिग्री दिया हुआ। ओके चलो चलो चलो, ओके गुड। तो ये टावर हो गया मेरा सी और ये हो गया डी, और ये एंगल है कितना 60 डिग्री दिया हुआ है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। टावर कितना दिया हुआ, टावर हमारे को दिया 50 मीटर हाई है, और हमारे को क्या करना है, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। तो लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू h मीटर। ओके गुड 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 गुड। लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग जो फाइंड करनी है वो क्या है हमारी, वो है 50 मीटर। ओके, अब डायग्राम से हम क्या हेल्प लेते हैं, कितने राइट एंगल ट्राइंगल्स, 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स, सो दोनों को बना लो, है ना। ये एक ये था इधर को, ये ए बी सी था, और दूसरा है ये थोड़ा बड़ा, इसका नाम है ए डी सी। और ये मेरे को कितना दिया है, ये मेरे को दिया 50 मीटर, और मुझे फाइंड, सॉरी मेरे को सीडी दिया हुआ 50 मीटर, और मुझे फाइंड करना है एबी क्या करना है, मुझे फाइंड करना। तो चलो कैसे होगा ये फाइंड, कोई आइडिया? इजी क्वेश्चन है, ध्यान लगाओ। कुछ कॉमन दिख रहा है तो बताओ। 30, बिल्कुल एसी क्या कॉमन है, यहां पर भी एसी है और यहां पर भी एसी है। पहले इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर की हेल्प लेकर मैं ये बेस निकाल लूंगा, और फिर इस ट्रायंगल में उसी बेस की मदद से मैं ये परपेंडिकुलर निकाल लूंगा, और मेरा आंसर सॉल्व। तो चलो फिर सॉल्व करते हैं। पहले इन ट्रायंगल इसमें लगाना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, tan theta is equals to perpendicular upon base, so tan 60 degree is equals to DC upon AC। tan 60 √3 होता है, DC 50 दिया हुआ है, और AC तो भाई AC है, तो AC कितना आ गया, AC आ गया हमारा 50 upon √3।
ये आ गया AC। ओके गुड। अब दूसरे ट्राइंगल में यहां पे लगाता हूं tan का फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि ये तो मैं 50/√3 निकाल चुका हूं ना, यहां पे भी है ना। और अब मेरे को बेस गिवन है, मेरे को परपेंडिकुलर लगाना है, तो tan का फॉर्मूला भी तो लगेगा। इन ट्राइंगल ABC tan theta is equals to perpendicular upon base tan 30 degree is equals to AB upon AC, और tan 30 होता है 1/√3 AB। AB कितना है? AB तो फाइंड करना है यार, AB फाइंड करना है, और AC की वैल्यू है 50/√3। सो 50/√3, ठीक है। सो E आ गया। तो यहां से AB कितना आ गया? AB आ गया मेरा 50/√3 इंटू √3 इज इक्वल्स टू AB, और यहां से 50/3 आ रहा है मेरा क्या? AB। एक बार देख लेते हैं आंसर क्या दिया होगा बुक में। क्वेश्चन नंबर 9, और बुक में आंसर है 9 का। ओके, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। सो अगर आप इसे डिवाइड करोगे 50 को 3 से, तो 16 3 जा 48, और यहाँ पे आ जाएगा 2। ओके, तो कैसे लिखते हैं? QRD QOO इज इक्वल्स टू AB, ये दिया हुआ आंसर। तो आप लिख सकते हो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16.3 मीटर। हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल्स टू 16.3 मीटर। प्लीज इसे नोट डाउन करो। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल्स दिए गए हैं, दोनों की हाइट क्या है? इक्वल है। आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ अ रोड विच इज 80 मीटर वाइड। और दोनों पोल्स एक दूसरे के सामने खड़े हैं रोड के, एक पोल रोड के इस तरफ है और दूसरा पोल रोड के इस तरफ है, और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े हुए हैं। हाइट इक्वल है और रोड कितनी चौड़ी है? रोड 80 मीटर वाइड है। तो चलो इतना ड्रॉ करेंगे ना। ये ओके, ये रोड है, और ये रोड कितनी वाइड है? ये रोड हमारी 80 मीटर वाइड है, और ये रहा एक पोल, और ये रहा सेकंड पोल। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, इन दोनों ही पोल्स के बीच में एक पॉइंट जो कि कहां पर है? रोड के ऊपर ही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ टू पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। और उस पॉइंट से, फ्रॉम अ पॉइंट, उस पॉइंट से जो कि दोनों रोड के बीच में है, इस ये पॉइंट ये मान लो। ओके, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ टू पोल्स कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है एंड 30 डिग्री दिया हुआ है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये पोल है, इसे AB कहो, और दूसरे पोल को क्या? CD। और जो पोल होते हैं ग्राउंड से एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का। अब इस पॉइंट से यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन, और इसी पॉइंट से यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर? ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना दिया है? 30 डिग्री, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा? ये होगा हमारा 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। हमारे को पोल की हाइट फाइंड करनी है। मान लो ये हाइट क्या है? ये हाइट h है। अगर ये h है तो ये भी क्या होगी? ये भी h होगी, क्योंकि दोनों पोल्स की हाइट क्या दी है? इक्वल दे दी, h मीटर। ओके, और हमारा क्या फाइंड करना है? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। इस पॉइंट का दोनों ही पोल से डिस्टेंस बताना है। तो एक, ये जो फर्स्ट पोल है AB, इसको मैं, इसका डिस्टेंस इस पॉइंट P से x मान लेता हूं। तो जो सेकंड पोल है उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा। क्लियर? ओके, इसे मान लो ये है फर्स्ट पोल,
ये क्या था, सी था, ये है सेकंड। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसे हटाओ। लेट हाइट ऑफ पोल्स, लेट height of poles is equals to h meter, distance of point from first pole, distance of point from first pole is equals to x meter। सो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेकंड पोल इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स मीटर। यहां तक क्लियर। आप क्या करते हैं, दोनों ही ट्राइंगल्स में बारी बारी tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। तो tan का फॉर्मूला जो हर बारी tan का फॉर्मूला लगाएंगे आप देखो, हमारे को परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हाइट यहाँ पे जो है वो फाइंड करनी है और बेस भी फाइंड करना है इस ट्रायंगल में। सिमिलरली इस ट्रायंगल में भी परपेंडिकुलर भी फाइंड करना और बेस भी फाइंड करना, और परपेंडिकुलर और बेस एक ही फॉर्मूले में आते हैं, वो है tan का फॉर्मूला। तो चलिए, कॉट का फॉर्मूला भी है। मैंने आपको कहा कि इस चैप्टर में बस हम ये यूज करने वाले हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। बाकी जो बच गई 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उनके बारे में नहीं देखना। So in triangle ABP, tan theta is equals to perpendicular upon base. So tan 60 is equals to AB अपॉन PB। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। AB क्या है, h है, PB क्या है, x है। तो यहां से √3x इज इक्वल टू क्या आ गया, h आ गया। ये हो गई इक्वेशन 1। अब दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल PDC, इन ट्रायंगल PDC, ओके, PDC में tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30 इज इक्वल्स टू DC अपॉन DP। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू DC है हमारा h और अपॉन 80 माइनस एक्स। ठीक, और यहां से आगे 1 मिनट, इसमें थोड़ा इंक डालें। चलिए, इसको थोड़ा इधर करके लिखते हैं। tan 31 अपॉन √3 इज इक्वल टू DC कितना था, DC का हमारा h अपॉन DP कितना है, 80 माइनस एक्स। सो यहां से 80 माइनस एक्स अपॉन √3 क्या आ गया, h के बराबर आ गया। इसे इक्वेशन 2 दे देते हैं, यहीं पे देता हूं। अब फ्रॉम 1 एंड 2 आप देख पा रहे होंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो रहा है, फ्रॉम 1 एंड 2 √3x किसके बराबर आ रहा है, 80 माइनस एक्स अपॉन √3 के, क्योंकि ये भी h के बराबर है और √3x भी h के बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर हुए ना। ओके, सो यहां से √3 इंटू √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, 3x प्लस x इज इक्वल टू 80, इतना x, ओ शिट, 4x इज इक्वल टू 80 और x इज इक्वल टू 80 अपॉन 4, कट कर आया
20। यहां से आपने x का आंसर निकाल लिया 20। और अब डायग्राम को रब करता हूं, नोट डाउन कर दो, कर दो रब। चलो 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 चलो, ओके। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी, √3x इज इक्वल टू h के बराबर था, और यहाँ पे x की जगह पे मैंने क्या लिख दिया 20, जो कि इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ 20√x भी लिख सकता हूँ। सो 20 ओके सॉरी 20√3 और ये आ गया h के बराबर। हमको जो निकालना था हम निकाल चुके हैं, जो चलिए पुट करते हैं वैल्यूज। हाइट ऑफ पोल्स कितनी आ गई, हाइट ऑफ पोल्स आ गई हमारी इज इक्वल्स टू h इज इक्वल्स टू 20√3 मीटर। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट पोल, इसे फिर से रख, distance of point from first pole is equals to x is equals to 20. Distance of point from second pole is equals to 80 minus x था, is equals to 80 minus 20 is equals to 60 मीटर। इसे नोट डाउन करो, फिर करते हैं क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है और क्वेश्चन का डायग्राम जो है पहले से ही गिवन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ टावर, टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। एक टीवी टावर है वो एक कैनाल के बैंक पे खड़ा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, बिल्कुल टावर के सामने कैनाल के उस तरफ एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। ये टावर है और बिल्कुल इसके सामने कैनाल के उस तरफ एक पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, from another point 20 meter away from this point, on the line joining this point to the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree। और इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया 30 डिग्री दिया हुआ। क्लियर। हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। हाइट ऑफ टावर फाइंड कर दिए और विड्थ ऑफ कैनाल फाइंड करना है। सो ये हुआ हाइट ऑफ टावर h है ना, और ये हुआ विड्थ ऑफ कैनाल, इसे d लिख देते। तो चलिए फाइंड करें। एक हमारे को हाइट फाइंड करनी है जो कि परपेंडिकुलर पे है, और एक हमारे को cb फाइंड करना है जो कि बेस लाइन के ऊपर है। ये कहां पर है, ये परपेंडिकुलर, ये तो पूरा परपेंडिकुलर ही है, और ये जो bc है ये बेस लाइन के ऊपर है। किसके ऊपर है, बेस लाइन के ऊपर। सो परपेंडिकुलर और बेस लगेगा फॉर्मूला tan का। देखना है हमारे को राइट एंगल ट्रायंगल कितने। सो आपको क्लियरली दिख रहा होगा राइट एंगल ट्रायंगल 2 है, और इस बारी 2 अलग अलग डायग्राम नहीं बनेगी क्योंकि इजीली दिख रहा है। एक ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल ABD है। ओके, तो चलिए लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री, और उससे पहले लिख देते हैं लेट हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ कैनाल, है ना। लेट height of tower is equals to h meter। फिर से let width of canal is equals to d meter। ओके,
अब क्या करते हैं, पहले ए बी सी ट्राइंगल में लगाते हैं tan थीटा। इन ट्राइंगल ए बी सी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। सो ए बी सी में चेक करना जरा थीटा कितना दिया हो, 60 डिग्री दिया हुआ है, और परपेंडिकुलर है हमारा ए बी और बेस है हमारा बी सी। ए बी बी सी ओके। tan 60 tan 60 कितना होता है, √3 होता है, और ए बी हमारे हमने h सपोज किया, और बी सी कितना है, बी सी हमने d सपोज किया। वाह जी, हमने सब कुछ सपोज ही कर दिए। तो √3d इज इक्वल टू क्या आ गया, h आ गया। इसे यहीं पे रखो थोड़ी देर के लिए और इसको इक्वेशन 1 मान दो। ओके, अब आंख आपकी दूसरी ट्राइंगल पे होनी चाहिए, बड़ी वाली ट्राइंगल पे, ए बी डी पे। इन ट्राइंगल ए बी डी tan 30 ओके, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, कोई ये तो नहीं सोच रहा कि ए बी डी ट्राइंगल में जो थीटा है वो 60 डिग्री है। भाई नहीं है 60 डिग्री ए बी डी ट्राइंगल, गलती से सोचना ही मत, क्योंकि इस बार मैंने ट्राइंगल अलग अलग नहीं बनाए, तो क्या पता कोई बच्चा सोच रहा होगा कि 60 डिग्री तो नहीं है। ये देखो भाई, ए बी डी ट्राइंगल है ना, ये मैंने ड्रॉ कर दिया ए बी डी ट्राइंगल। ये दोनों वर्टेक्स के बीच में कितना एंगल आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है, ये 30 डिग्री आ रहा है ना। ये तो ए बी डी ट्राइंगल में थीटा कितना है, 30 डिग्री है। tan 30 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी। tan 30 कितना होता है, 1 अपॉन √3। सो 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू, ए बी हमने x सपोज किए, और अगर आप यहां से बी डी की वैल्यू एग्जैक्ट डाल दो तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ये देखो बी डी ये है ना, कितना आ रहा है बी डी, 20 प्लस डी, दिख रहा है बी डी क्या है, 20 प्लस डी। 20 को और डी को ऐड करके क्या आ रहा है, पूरा बी डी आ रहा है। सो मैं यहां पर सोच रहा हूं कि 20 प्लस डी लिख दूं सीधा। ओके, कोई कुछ नहीं करेगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। आप क्या करते हैं, h की ये वैल्यू यहां पे पुट करते हैं। सो h की वैल्यू पुट करते हैं, 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू √3d अपॉन 20 प्लस d। यूजिंग इक्वेशन 1 है, यूज क्या किया हमने, इक्वेशन 1। और अब ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, और आंसर आ जाएगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं पहले तो, है ना। तो 20 प्लस डी इज इक्वल्स टू, मैं एक बार ये लिख के दिखाता हूँ, √3 इंटू √3। तो 20 प्लस डी किसके बराबर आ गया, ये आ गया 3d के बराबर, और 20 इज इक्वल्स टू 2d, अरे 3d माइनस डी, 20 इज इक्वल्स टू 2d, और 20 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू d, कट के आया 10। d कितना आ गया, d आ गया हमारे पास 10। और अगर ये d की वैल्यू आप यहां पे पुट करो, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, सो आपको दिखेगा कि h इज इक्वल्स टू √3, d था इक्वेशन 1, सो h इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 10 √3। ठीक है, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। विड्थ ऑफ द कैनाल, विड्थ ऑफ कैनाल कितना आया, विड्थ ऑफ कैनाल 10 मीटर, और हाइट ऑफ टावर, ये तो टीवी टावर है, सो हाइट ऑफ टीवी टावर लिख लो, क्या बात है, हाइट ऑफ टीवी यहां पे ऐसी रहेगा, टावर इज इक्वल्स टू 10 √3 मीटर। नोट डाउन करो, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 12।